सूखी रोटी, पिटबुल डॉग, कोड़े से पिटाई। मुजफ्फरनगर में कैसे मजदूरों को सताया गया। पहले बंधक बनाते, फिर काम कराते। रोटी के दो टुकड़ों के लिए जब इंसान अपनी आजादी खो दे तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ मजदूरी नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी कैद काट रहा है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आई यह कहानी सिर्फ बंधुआ मजदूरी की नहीं है, बल्कि यह कहानी है दर्द, डर, अत्याचार और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली उस कैद की, जहां लोग जिंदा तो थे लेकिन हर दिन मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। जरा सोचिए, एक ऐसी फैक्ट्री जिसके बाहर सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, मशीनें चल रही थीं, काम हो रहा था, लेकिन उन्हीं दीवारों के भीतर छिपा था ऐसा खौफनाक सच जिसे जानकर हर किसी की रूह कांप उठी। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली थी और साथ ही हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम आखिर किस समाज और किस इंसानियत की बात करते हैं। तितावी थाना क्षेत्र के मांडी गांव स्थित एक दोना फैक्ट्री में कथित तौर पर 12 मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया था। ये मजदूर बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और यहां तक कि नेपाल से भी लाए गए थे। इन सभी को एक ही सपना दिखाया गया था, 10 से 12 हजार रुपये महीना कमाओ, अच्छी नौकरी करो, परिवार की जिंदगी बदल दो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सपना नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल साबित होने वाला है। वो कहावत है कि चमकती हुई हर चीज सोना नहीं होती और मीठी बातें हमेशा सच नहीं होती। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और अलग अलग जगहों से इन लोगों को नौकरी का लालच देकर लाया गया और फिर शुरू हुआ कैद का वो सिलसिला जिसने उनकी जिंदगी एक झटके में बदल दी। करीब 1.5 से 2 साल तक ये लोग उसी फैक्ट्री में कैद रहे। न बाहर जाने की इजाजत, न परिवार से बात करने की अनुमति, न किसी से मदद मांगने का मौका। उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए, आधार कार्ड जब्त कर लिए गए और उनकी पहचान तक उनसे छीन ली गई। लेकिन कहते हैं, जुल्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन उसकी दीवार जरूर टूटती है। मंगलवार यानी 23 जून को आखिरकार एक मजदूर किसी तरह वहां से भागने में सफल हो गया। शायद वो सिर्फ अपनी जान बचाकर नहीं भागा था, वो अपने साथ उन 11 और जिंदगियों की उम्मीद लेकर भागा था जो उसी कैद में हर रोज दम तोड़ रही थी। उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई और फिर मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन और श्रम विभाग की संयुक्त टीम ने फैक्ट्री पर छापा मार दिया। जैसे ही टीम अंदर पहुंची, वहां का मंजर देखकर अधिकारी भी सन्न रह गए, क्योंकि जो नजारा था उसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की गई थी। जिन लोगों को मुक्त कराया गया उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। कई लोगों की पसलियां टूटी हुई थीं, कुछ के शरीर पर जलाने के निशान थे और जो कहानी उन्होंने सुनाई उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मजदूरों के मुताबिक उन्हें रोजाना मारपीट का सामना करना पड़ता था। लोहे के औजारों को गर्म करके उनके शरीर को दागा जाता था। फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली फैन बेल्ट को कोड़े की तरह इस्तेमाल किया जाता था और अगर कोई विरोध करता तो उसकी सजा और भी खौफनाक होती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे डरावनी बात तो अभी बाकी थी। मजदूरों ने बताया कि फैक्ट्री में 2 पिटबुल कुत्ते रखे गए थे। उनका काम सिर्फ एक था, किसी भी मजदूर के मन में अगर भागने का ख्याल आए तो वह ख्याल वहीं दम तोड़ दे। डर का ऐसा माहौल बना दिया गया था कि लोग चाहकर भी भागने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। किसी ने सच ही कहा है साहब, जब डर हथियार बन जाए तब इंसान की आजादी सबसे पहले मारी जाती है। लेकिन अत्याचार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। खाने के नाम पर मजदूरों को दिन में सिर्फ एक बार रोटी दी जाती थी, वो भी साधारण रोटी नहीं बल्कि छोकर से बनी सूखी रोटियां। कई बार भूख इतनी ज्यादा होती थी कि लोग बिना सब्जी और बिना नमक के वही सूखी रोटी खाकर सो जाते थे। सोचिए, जिस इंसान को मेहनत के बदले सम्मान और मजदूरी मिलनी चाहिए थी, उसे भूख, मार और कैद मिली। बुधवार को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर दी। कई महीनों और कुछ मामलों में सालों के बाद जब इन मजदूरों ने अपने परिजनों को सामने देखा तो कोई अपने पिता से लिपट कर रो पड़ा, कोई अपनी मां के पैरों में गिर गया, तो कोई अपने बच्चों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, वो कैद से आजादी तक का सफर था। मजदूरों के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, मुजफ्फरनगर पुलिस ने हमें नई जिंदगी दी है,
परिजनों ने भी पुलिस और प्रशासन का आभार जताया। उन्होंने कहा, अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो शायद उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि उनके अपने जिंदा भी हैं या नहीं। लेकिन जांच के दौरान जो अगला खुलासा हुआ उसने पूरे मामले को और भी भयावह बना दिया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि नवंबर 2025 में उनके एक साथी टोपी उर्फ अर्जुन की निर्मम हत्या कर दी गई थी और इसके बाद उसके शव को बोरे में भरकर कहीं फेंक दिया गया। यह खुलासा सामने आते ही पुलिस ने हत्या का अलग मुकदमा दर्ज कर लिया। अब सवाल सिर्फ बंधुआ मजदूरी का नहीं था, बल्कि सवाल उन मौतों का भी था जो शायद अब तक दुनिया की नजरों से छिपी हुई थी। एसएसपी के मुताबिक कुछ मजदूरों की प्रताड़ना के चलते मौत होने की भी बात सामने आई है। एक मृतक की पहचान हो चुकी है, जबकि 2 अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। अब पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि जिन मजदूरों की मौत हो जाती थी, आखिर उनके शवों को कहां और कैसे छिपाया जाता था। क्या यह सिर्फ एक फैक्ट्री थी या फिर अत्याचार का ऐसा अड्डा जहां इंसानों को मजदूर नहीं बल्कि कैदी समझा जाता था। फिलहाल पुलिस ने शिवा त्यागी और प्रदीप बालियान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी और फैक्ट्री संचालक अंकित बालियान की तलाश के लिए 2 विशेष टीमों का गठन किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया है, जो पूरे प्रकरण की वैज्ञानिक और गहन जांच कर रही है। 4 मजदूरों के बयान अदालत में दर्ज कराए जा चुके हैं। बाकी लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। सभी मजदूरों का मेडिकल टेस्ट्स कराया गया है और उनकी काउंसलिंग भी जारी है। कहते हैं, जख्म शरीर पर हो तो भर जाते हैं, लेकिन आत्मा पर लगे घाव उम्र भर साथ चलते हैं। इन मजदूरों को आज आजादी तो मिल गई, लेकिन कैद के उन सालों की यादें शायद जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। और आखिर में बस एक सवाल, क्या रोजगार के नाम पर इंसानों को इस तरह खरीदने और कैद करने वालों को सिर्फ सजा काफी है, या समाज को भी अब जागने की जरूरत है? आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।